हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और लेक्चर सीरीज में गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल पे पाइथन लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू वे में देखा है। अब गाइस हम आईओटी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। ओके गाइस, तो हम अब चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। आईओटी के हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की थ्योरी भी पढ़ेंगे क्योंकि बेसिकली जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसमें 4 चैप्टर में प्रैक्टिकल है और बाकी चैप्टर्स में थ्योरी है। तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ हम ये प्रैक्टिकल्स अपने डेली कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम तक हमारे सारे प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाए और हम इसको डीप में अच्छे से समझ सकें। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 जिसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में गाइस हम देखने जा रहे हैं बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस, यानी जो आप आईओटी पढ़ने जा रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस को किस तरीके से बनाया जाता है, ये हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आईओटी की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए आवश्यकता होती है आर्डिनो की, तो हम आर्डिनो को इंट्रोडक्शन भी आज के चैप्टर में देखेंगे। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आईओटी के बारे में कि आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे गाइस आईओटी एप्लीकेशंस के बारे में कि आईओटी की एप्लीकेशंस क्या क्या है और कहाँ यूज होती है। कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अभी। देन गाइस हम जानेंगे आर्डिनो बोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आर्डिनो बोर्ड क्या है और किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद आर्डिनो जो बोर्ड है उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें आपको यूज में आएंगी, किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सारी चीजों का हम इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आईओटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईओटी का फुल फॉर्म। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से समझ में आ रहा है, यानी ऐसी चीजें जिनमें इंटरनेट का यूज हो रहा है। तो बेसिकली इंटरनेट का यूज अभी आप काय में करते हो, इंटरनेट का यूज आप करते हो मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। बट आने वाला जो टाइम है, जो अब न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें क्या है, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, आपकी कार है, एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब में भी इंटरनेट यूज होने जा रहा है। ठीक है, तो इन सब में भी इंटरनेट यूज होगा और ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारे रोजाना में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उनमें इंटरनेट वर्क करने लगता है तो वही सारी चीजें बन जाती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सीधा सा मतलब है कि चीजों में यानी ऑब्जेक्ट्स में इंटरनेट का यूज होना। ठीक है ना, इसको हम डीप में और अच्छे समझेंगे आगे ना। इसके आगे और देख लेते हैं आईओटी के बारे में थोड़ा विस्तार हो। क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू अ सिस्टम। जैसे कि अभी गाइस हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सीधा सा मतलब है कि जो आपका इंटरनेट है वो सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा। आपके रोजाना में यूज होने वाले कई सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, ठीक है, इन सब में आपकी इंटरनेट वर्क करने लगी, यानी इन डिवाइसेस में भी इंटरनेट वर्क करती है। ठीक है, तो आज का जो टाइम है वो आईओटी का है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एडवांस ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारी एडवांस चीजें ऐसी हैं जिनमें इंटरनेट का यूज होता है। ठीक है, तो यही चीज हमने आगे डिस्कस की है यहाँ पे कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू अ सिस्टम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम किसको बोलते हैं, हम एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सिस्टम्स कैसा है, सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड। जो सिस्टम्स आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, यानी आपस में कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से रिलेट हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अब जो टाइम है उसमें क्या है, हमारे तो अधिकतर यूज रोजाना में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें भी इंटरनेट का यूज हो रहा है। तो अगर उसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है तो आप उस रेफ्रिजरेटर में इंटरनेट का क्या करोगे, उसमें तो कोई स्क्रीन नहीं है ना कि आप उसमें बैठ के नेट चलाओगे। लेकिन क्या है कि रेफ्रिजरेटर के इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन यूज हो रही है, तो उसकी मदद से क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेटर में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे मिलती जाएगी। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम एसी का ले लेते हैं। जो एसी है, अब ये मॉडर्न एसी है, उनमें भी क्या यूज हो रही है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन यूज हो रही है, यानी जो एसी है वो भी इंटरनेट के द्वारा क्या है, कनेक्ट है। अब क्यों कनेक्ट है, क्या फायदा है एसी में इंटरनेट होने का? एसी में इंटरनेट होने का ये फायदा है कि इंटरनेट होने से क्या होगा, जो एसी है वो आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी भी आप कनेक्ट होते हो इंटरनेट के जरिए, तो आप मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट हो जाते हो, है ना। आपके जो मोबाइल से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आप एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हो, किसकी मदद से हो रहे हो, इंटरनेट की मदद से। तो अभी तो आप मोबाइल टू मोबाइल हो, मोबाइल टू कंप्यूटर, मोबाइल टू लैपटॉप, यहाँ तक की कनेक्टिविटी देखिए। लेकिन अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी किससे हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से हो जाएगी। तो आपका मोबाइल और आपका एसी दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन कब कम्युनिकेट करेंगे, जब दोनों में इंटरनेट अवेलेबल होगा। ठीक है, ठीक है। अब इंटरनेट अवेलेबल होने से क्या होगा, आपका मोबाइल और एसी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी रिलेट हो जाएंगे। तो वो चीज क्या होगी, आपकी इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जिसमें इंटरनेट के उपयोग करके मोबाइल या अपने लैपटॉप के जरिए जो रोजाना में यूज होने वाले सामान है, एडवांस डिवाइसेस, हम नॉर्मल डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट नहीं चलता है, हम एडवांस डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जिनमें इंटरनेट वर्क करेगा। तो उन डिवाइसेस से आपका मोबाइल आपस में क्या होगा, इंटर रिलेट होगा, यानी कनेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट लाइन समझ में आई होगी। द इंटरनेट ऑफ थिंग रिफर टू ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी हम एटी में हम ऐसे सिस्टम्स की बात करते हैं जो सिस्टम आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देख लेते हैं आगे। इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो आपके मोबाइल से जो ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे, जो भी डिवाइस जुड़ेगी, वो किससे जुड़ेगी, आपकी मोबाइल डिवाइस उन्हीं डिवाइसों से जुड़ पाएगी जिन डिवाइसों में ये फैसिलिटी है कि उनमें इंटरनेट चल सकता है। अभी हम आपके घर में अगर ऐसे कोई एसी हैं जो नॉर्मल है, जिनमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एडवांस एसी की बात कर रहे हैं जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क करेगी, यानी एसी में कैपेबिलिटी होगी कि उसमें इंटरनेट चल सके, और इंटरनेट चलने से वो क्या हो जाएगा, मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल से कनेक्ट होकर क्या करेगा, वो वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा वो हम आगे देखेंगे। जो हमारी पहली लाइंस हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आई होगी। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू ए सिस्टम, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसे सिस्टम को रिफर करती है किस तरीके के, जो कि क्या होता है, आपस में इंटर रिलेटेड होता है, यानी आपस में रिलेट हो जाता है वो। ठीक है, आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से क्या होता है, वो रिलेट होता है। ठीक है, यानी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपस में कनेक्ट होने का मतलब आपको समझ में आ गया, ऐसे कि आपका एसी वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया, तो आपस में दोनों चीजें क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब कौन सी चीजें कनेक्ट होंगी, तो इसमें लिखा है इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि IoT एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपस में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। और कौन से ऑब्जेक्ट रिलेट करेंगे, जिनमें इंटरनेट चलने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। यानी अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे जिनमें सब में इंटरनेट चलेगा, और वो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे आपके घर में एसी है, एसी में इंटरनेट चलेगा, आपके घर के रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में इंटरनेट चलेगा, और ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट भी हो सकती हैं। यानी रेफ्रिजरेटर, आपका एसी, आपका मोबाइल, ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। कनेक्ट हो जाएंगी तो क्यों कनेक्ट हो रही है, हम क्यों करवा रहे हैं इनको कनेक्ट, इतने आगे के पॉइंट में हमने लिखा है that are able to collect and transfer data over the wireless network without human intervention। देखिए अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से बाहर गए, अब आपने घर में एसी चला रखा था, बट आप जब अपने घर से बाहर गए तो आप भूल गए एसी को ऑफ करना। अब एसी तो चलता रहा, आपने एसी को बंद नहीं किया, तो अननेसेसरी एसी जो है वो क्या है, ऑन है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग क्या करेगा, यदि आपका एसी इंटरनेट के जरिए आपके फोन से कनेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बाहर जाने, घर से बाहर जाने के बाद भी याद आता है कि आपका एसी बंद नहीं हुआ है, आप चालू छोड़े आए हो, आप मोबाइल के जरिए एसी को बंद कर सकते हो। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके मोबाइल पे आ जाएगी कि आपका एसी चल रहा है, यानी इसमें किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमारे जो रोजाना में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, और किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के जरिए। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए वो तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब सारी की सारी चीजें जो हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो सकती हैं, उन सारी चीजों में क्या चलेगा, इंटरनेट चलेगा।
ठीक है, सो हमारे पॉइंट्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड, ऐसे सिस्टम्स की हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो आपस में इंटर रिलेट हो जाती है, यानी सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और कौन से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड होंगे, वही ऑब्जेक्ट कनेक्ट होंगे जो कि क्या होंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और कनेक्शन करने से क्या होता है, that are able to collect and transfer data over the wireless network। जब ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तब ये क्या करती हैं, डेटा को कलेक्ट करती है और डेटा का क्या करती है, ट्रांसफर करती है मोबाइल फोन पे। ठीक है, और जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट डिवाइस के द्वारा हो रहा है, इसमें किसी आपके ह्यूमन इंटरवेंशन यानी किसी मानव के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, यानी डिवाइसेस से आपस में ही कम्युनिकेट हो रही है। फाइन, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बता देती हूँ। जैसे कि कुछ ऐसे मशीन्स आ गई हैं, जैसे क्या होता है कि गार्डन में पानी जो है वो अपने आप चालू हो जाता है, यानी जैसे सूखा हो गया गार्डन, मशीन खुद समझ जाती है, सेंस करती है कि मुझे इसमें पानी देने की जरूरत है गार्डन में, तो गार्डन में ऑटोमेटिक पानी चालू कर देती है। फिर उसके बाद पानी कितना होना चाहिए ये चीज वो सेंस करती है, यानी एक टाइम बाद जब सफिशिएंट पानी गार्डन में हो जाता है तब वो मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब जो मशीन चालू हुई, मशीन बंद हुई, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो ये चीज क्या है, ये चीज है पूरी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो मशीन है वो आपके मोबाइल पे जानकारी कैसे दे पाई, जो गार्डन में यूज होने वाली मशीन उसने क्या किया, पहले सेंस किया, यानी उस मशीन के अंदर क्या यूज हो रहा है, सेंसर यूज हो रहा है। ठीक है, तो सेंसर का यूज करके उसने सेंस किया कि गार्डन में मुझे पानी स्टार्ट करना है, तो उसने गार्डन में पानी स्टार्ट किया, पानी चला भी दिया, उसके बाद बंद भी कर दिया, और ये जो भी इंफॉर्मेशन जो भी उस मशीन ने काम किया वो डाटा को कलेक्ट करके क्या करा, आपके मोबाइल सिस्टम पे पहुंचा दिया, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर दिया उसने, और इसमें किसी ह्यूमन की हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं हुई। तो डिवाइसों ने आपस में क्या कर ली, बातें कर ली और आपस में बात करके काम भी कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज आपकी होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है पूरी अच्छे समझ में आई होगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड। ठीक है, ऐसे सिस्टम की बातें कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो डिवाइसेस है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब वो इंटर रिलेटेड किससे, इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट दैट आर एबल टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर डेटा ओवर द वायरलेस नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, सो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। ठीक है, अब वो डाटा किससे कम्युनिकेट होगा, आपस में कम्युनिकेट हो जाएगा, यानी आपके एसी का डेटा जो है वो मोबाइल पे आ सकता है, गार्डन में यूज होने वाली जो मशीन है, जो मोटर मशीन है से पानी चल रहा है उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। ये सारी चीजें आती है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आईओटी एप्लीकेशंस, यानी आईओटी की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। तो आईओटी की कई सारी एप्लीकेशंस आज के टाइम में मौजूद हैं, बट कुछ एप्लीकेशन जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्मार्ट होम। आपके जो होम है वो भी क्या होते जा रहे हैं, स्मार्ट होते जा रहे हैं आईओटी की मदद से। कैसे स्मार्ट हो गए कि भाई आपके घर की जो भी चीजें हैं वो सारी आपने क्या इंटरनेट कनेक्टेड रख दी, यानी आपने अपने घर में सारी चीजें ऐसी लगा दी जिनमें इंटरनेट चलता है। तो आपका जो घर है वो एक तरीके से क्या हो गया, एक स्मार्ट होम हो गया। जैसे कि फोन है, अब जो फोन है जिसमें इंटरनेट चलता है उसको भी आपने क्या बोला, स्मार्टफोन बोला। इसी प्रकार आपने जब अपने घर में सब चीजें ऐसी सेटल कर दी जो स्मार्ट हैं, जो जिनमें इंटरनेट चलता है, और इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी बैठकर अपने घर की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, संभाल सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो सारी चीजों की। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा होम जिसमें ऐसी न्यू एडवांस डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट अवेलेबल हो, यानी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो वो होम क्या हो गया, आपका स्मार्ट होम हो गया। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईओटी में क्या है, कि आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम ऐसे सिस्टम को बोल रहे हैं जिसमें रोजाना यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स में इंटरनेट चलने की फैसिलिटी हो, और वो ऑब्जेक्ट्स हमारे मोबाइल सिस्टम से क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, और मोबाइल के साथ साथ वो सारे सिस्टम आपस में भी क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब हमारे घर में ये एडवांस चीजें आ जाएंगी तो हमारा घर क्या हो जाएगा, एक स्मार्ट होम बन जाएगा। होम स्मार्ट हो सकता है, इसी प्रकार हमारी सिटी भी स्मार्ट हो सकती है। हमारी सिटी में कई सारी ऐसी डिवाइसेस लग जाएंगे जो ऑटोमेटिक हर चीज को कंट्रोल कर रही हैं। जैसे आईओटी
इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि ट्रैफिक में हेल्प करती हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि कोई अपनी कार को एक स्पीड से ज्यादा तेज नहीं ले जा रहा, यदि वो तेज ले जा रहा है तो वो कैप्चर कर लेती है कि कौन सी कार है, तो इंटरनेट के जरिए आपके पास मैसेज ऑटोमेटिक आ गया। इस तरीके से स्मार्ट सिटी बनती जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके कुछ ऐसी मोटर्स आ रही हैं, ऑटोमेटिक जो गार्डन है उसमें क्या करेगी, पानी छिड़कने का काम करेगी, ठीक है, यानी वो जो मॉइस्चर करेगी, जो एरिया सूख गया है ऑटोमेटिक ही सारी चीजें संभाल लेगी। तो हमारे कई सारे गार्डन ऐसे हो जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक ही संभल रहे हैं, ऑटोमेटिक उनमें सारा काम हो रहा है। तो इस तरीके की जब हमें सिटी में एडवांस चीजें सारी आ जाएंगी तो वो हमारी सिटी क्या बना देगी, स्मार्ट सिटी बना देगी। कनेक्टेड हेल्थ, IoT की मदद से आप अपने हेल्थ की चीजों से भी कनेक्ट हो सकते हो। हेल्थ की चीजों से कनेक्ट होने के मतलब IoT में कई सारी ऐसी डिवाइसेस मिलेंगी जिसके द्वारा डॉक्टर तक आपकी इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचती रहेगी। कुछ वियरेबल डिवाइसेस ऐसी होंगी, वियरेबल यानी पहनने वाली डिवाइसेस ऐसी होंगी जिनको पहनने से डॉक्टर तक आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आपकी पल्स रेट डॉक्टर समझ सकता है, आपकी शुगर, BP, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन डॉक्टर उस IoT एप्लीकेशन के द्वारा ही समझ सकता है। तो IoT तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो आज एक बहुत बड़ा विस्तार रूप ले चुकी है, ठीक है, और आने वाला जो टाइम है वो पूरा हमारा IoT मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही है। ओके, ये तो हमने बात कर ली एप्लीकेशंस की। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि IoT की, कि IoT में क्या है, IoT ऐसी डिवाइसेस है जिसमें इंटरनेट यूज होता है और इंटरनेट के जरिए वो डिवाइसेस आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होकर क्या करती है, वो डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है। अब डिवाइस, वो कोई ह्यूमन तो है नहीं, डिवाइस जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रही है, हर चीज को समझ रही है, यानी उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, सेंसर का यूज हो रहा है। तो ये जो भी वर्किंग हो रही है, यानी डिवाइसेस किस प्रकार अपने डाटा को भेज पा रही हैं, कैसे डिवाइसेस सारी चीज समझ पा रही हैं, कैसे सेंसर का यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम अपने IoT के प्रैक्टिकल में सीखेंगे, ठीक है, फाइन। सो IoT के प्रैक्टिकल को सीखने के लिए हमको IoT के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी IoT किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी चीजें सीखने के लिए अब हमको सीखना होगा सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड के बारे में, क्योंकि IoT की एप्लीकेशंस चलाने के लिए आपको आवश्यकता होती है आर्डिनो बोर्ड की। तो आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर्डिनो बोर्ड का डायग्राम देख लीजिए, इसका मैं वीडियो भी बता दूंगी आपको, ठीक है। तो आर्डिनो बोर्ड का सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। इस तरह का आपका एक आर्डिनो बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो इसके साथ साथ एक USB केबल भी होती है और इस आर्डिनो बोर्ड में एक USB पोर्ट होता है जिसके जरिए USB केबल से हम आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका आर्डिनो बोर्ड। अब हम आर्डिनो बोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि आर्डिनो बोर्ड होता क्या है। आर्डिनो वाज बोर्न एट द लेवरिया इंटरेक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो आर्डिनो है उसको ये लेवरिया इंटरेक्शन डिजाइन एक इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया था, ठीक है। कैसे डेवलप किया था, एज एन इजी टूल फॉर फास्ट प्रोटोटाइपिंग, यानी ये लेवरिया इंटरेक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट है, उसने एक आर्डिनो बोर्ड का निर्माण किया जैसे कि हम फास्ट प्रोसेसिंग यानी फास्ट वर्क कर सकें, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था आर्डिनो बोर्ड डेवलप करने का, तो देखिए आगे लिखा हुआ एट स्टूडेंट विदाउट अ बैकग्राउंड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड डेवलप करने के पीछे मकसद ये था वो सारे स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकें जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग की लाइन में आगे जाना है, तो आपका जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपको C आना चाहिए, C++ आनी चाहिए, तभी आप इन लाइनों में आगे जाते हो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। लेकिन यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं आती, तो आप कैसे वर्क करोगे। आपको C++ कुछ नहीं आता, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में आइडिया नहीं है, तब भी आप आर्डिनो बोर्ड पे आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हो और हम आर्डिनो बोर्ड के द्वारा ये प्रोग्रामिंग करना बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट लाइन समझ में आई फ्रेंड्स कि जो आर्डिनो है वो लेवरिया इंटरेक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि फास्ट काम हो सके और उनका उद्देश्य ये था कि
जो आर्डिनो है वो इस प्रकार डेवलप किया गया कि इस पे वो स्टूडेंट्स भी वर्क कर सके जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का ही नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी अच्छे से यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्डिनो बोर्ड क्या करता है। आर्डिनो बोर्ड आर एबल टू रीड इनपुट्स। जो आपका आर्डिनो बोर्ड है वो बेसिकली क्या है, वो आपके इनपुट्स को रीड करने के लिए एबल होता है, यानी आप जो भी इनपुट देते हो उसको वो आसानी से क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। जो इनपुट है आर्डिनो बोर्ड वो किस तरीके से इनपुट लेगा, वो इनपुट लेगा लाइट ऑफ सेंसर, यानी हमने अभी देखा था ना कि आईओटी डिवाइसेस में क्या यूज हो रहा है, सेंसर्स का यूज हो रहा है। तो अब आप सेंसर्स पे काम कैसे करोगे, तो इन सेंसर्स को हम यूज करेंगे आर्डिनो बोर्ड पे, यानी आर्डिनो बोर्ड के द्वारा हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सेंसर्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सेंसर के द्वारा जो आर्डिनो बोर्ड है वो क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, सेंसर के द्वारा देता है, सेंसर के साथ साथ और किससे इनपुट लेता है, ए फिंगर ऑन ए बटन। जो बटन है उसके, जो आपकी फिंगर है, जो आपकी फिंगर वर्क कर रही है, यानी आप जो बटन दबाओगे, पुश बटन दबाओगे, ऑन करोगे, तो जो फिंगर के थ्रू आप बटन पे एक्टिविटी करोगे उसके द्वारा भी वो क्या करेगा, इनपुट लेगा। जैसे कि आपकी मोबाइल डिवाइस होती है तो फिंगर के थ्रू आप जो स्क्रॉलिंग करते हो, जो टच पैड चलाते हो अपना, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, आपका जो मोबाइल फोन है वो भी क्या कर रहा है, आपके फिंगर को सेंस ही तो कर रहा है। आप जस्ट टच करते हो और आपकी ये एप्लीकेशन चालू हो जाती है, यानी आपका जो मोबाइल है वो भी क्या कर रहा है, सेंस ही तो कर रहा है चीजों को, आपके फिंगर को सेंस ही तो कर रहा है। तो आर्डिनो बोर्ड में भी कुछ इस तरीके की फैसिलिटी है। तो आर्डिनो बोर्ड भी क्या, आर्डिनो ऐसा बोर्ड है जो कि इनपुट को रीड करता है। अब इनपुट को कैसे रीड करेगा, देखिए आर्डिनो बोर्ड में भी क्या, किसका यूज करेंगे हम, सेंसर का यूज करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ लिया सेंसर, कि सेंसर के ऊपर लाइट पड़ेगी इसमें, तो लाइट के द्वारा वो क्या करेगा, इनपुट को रीड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ फिर हमने आगे यहाँ पे डिस्कस करा कि वो क्या करेगा, बटन, जो बटन्स हैं आर्डिनो बोर्ड के बटन्स, उनके ऊपर जब हम फिंगर टच करेंगे तो उनको भी क्या करेगा, रीड करेगा। उन्होंने बोला ट्विटर मैसेज, यानी कोई मैसेज आता है उसको भी क्या करेगा, वो रीड करेगा। यानी बेसिकली आर्डिनो बोर्ड है वो सबसे पहला काम क्या करेगा, इनपुट ग्रहण करेगा। और इनपुट किसके द्वारा ग्रहण करेगा, या तो सेंसर्स यूज होंगे और सेंसर के ऊपर हम लाइट के इफेक्ट डालेंगे तो उससे वो सेंस करेगा कि भाई इनपुट आ रहा है मेरे पास। या फिर हम जैसे एंड्रॉइड फोन में फिंगर के द्वारा अपने मोबाइल को चलाते, तो फिंगर के द्वारा हम जो बटन को टच करेंगे, बटन को पुश करेंगे या बटन ऑन करेंगे आर्डिनो का, और उसके द्वारा वो सारे इनपुट को ग्रहण करेगा। या फिर आर्डिनो बोर्ड पे कोई मैसेज आता है तो मैसेज को भी वो क्या, इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। के बारे में हमने क्या जाना कि आर्डिनो बोर्ड क्या है, आर्डिनो बोर्ड आर टू एबल रीड इनपुट्स। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, आर्डिनो बोर्ड आर एबल टू रीड इनपुट्स, जो कि इनपुट्स को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, ओके, अब जिसके द्वारा रीड करता है वो सारी चीज हमने देख ली, सेंसर, फिंगर से, ट्विटर मैसेज से। ठीक है, तो इनपुट को रीड करा, और इनपुट को रीड करने के बाद क्या करेगा, एंड इनपुट को रीड करने के साथ साथ क्या करता है, टर्न इट इनटू एन आउटपुट, वो एक आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे आर्डिनो बोर्ड की हम प्रोग्रामिंग करेंगे गाइस, तो इसमें क्या करेंगे, हम कई सारी चीजों को कर करके देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी स्ट्रीट लाइट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो उन स्ट्रीट लाइट्स में भी कई सारी एक एडवांस डिवाइसेस अब यूज होने लगी, जिसमें क्या होगा, जैसे अंधेरा हो जाता है वैसे लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और जैसे उजेला होता है वो लाइट्स क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो डिवाइस है उस पर क्या हो रहा है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइस उन स्ट्रीट लाइट्स पे यूज हो रही है, उनमें है क्या, उन डिवाइसेस के ऊपर क्या होता है, जैसे उजेला पड़ता है, उजेला आता है, यानी जैसे ही लाइट आती है, यानी सूरज की किरण मान लीजिए आ गई है ना, जैसे ही प्रकाश की किरणें आ गई, तो उसने क्या किया, इनपुट ग्रहण किया, और इनपुट ग्रहण किया यानी वो सेंसर के द्वारा, उसके अंदर सेंसर भी होगा, स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है डिवाइस उसमें सेंसर भी होगा। ठीक है, तो सेंसर के द्वारा समझ चुकी है कि भाई लाइट आ चुकी है, तो जैसे वो लाइट को समझेगी, वो जो भी स्ट्रीट लाइट की जो लाइट है, ट्यूब लाइट है, उसको वो क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। यानी उसने इनपुट कैच किया और तुरंत उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे दिया। ठीक है, फिर स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल ही हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे शाम हो जाएगी यानी अंधेरा हो जाएगा, तो जैसे अंधेरा हो जाएगा यानी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपकी स्ट्रीट लाइट के अंदर यूज होने वाला आईओटी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डिवाइस है, उसको जैसे लाइट मिलनी बंद होगी,
अंधेरा हो गया यानी इसको लाइट मिलनी बंद हो गई। तो जैसे लाइट मिलनी बंद हो गई वो क्या करेगी, स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देगी। तो स्ट्रीट लाइट में भी कई सारी ऐसी डिवाइसेस यूज हो रही हैं जो कि दिन होने पर ऑटोमेटिक लाइट को बंद कर देगी, स्ट्रीट लाइट को बंद कर देगी, और अंधेरा होने पे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट को चालू कर देगी। ठीक है, तो जैसा कि हम रीड करते ही आए कि IoT ऐसी डिवाइसेस है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक डिवाइसेस ही हर चीज अपने आप सेंस करती है और सेंस करके वर्क करती चली जाती है। राइट, तो यही सारी चीजों का जो प्रैक्टिकल है वो हम किस पे करने जा रहे हैं, आर्डिनो बोर्ड पे। तो आर्डिनो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होगा जो कि क्या इनपुट को कैच करेगा और इनपुट को कैच करके आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, कैसे पता चल रहा है आपको कि उसने आउटपुट जनरेट किया है, एक तो रिजल्ट आपको दिख गया कि उसने आउटपुट जनरेट किया। ठीक है, अब जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो किस दौरान हो रहा है, कि कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म होगी ना आउटपुट के दौरान। जैसे दिन हुआ, स्ट्रीट लाइट का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो स्ट्रीट लाइट में जैसे ही दिन हुआ, जैसे प्रकाश की किरणें आई उसके ऊपर, तो उसने आउटपुट के रूप में क्या किया, लाइट को ऑन कर दिया। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई लाइट को ऑन करने की मोटर या स्विच होगा, उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, तभी तो ऑन हो गई, है ना। यानी जो लाइट है उसको ऑन करके बता दिया कि भाई आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, हमने अभी एग्जांपल देखा, एक मोटर का एग्जांपल हम डिस्कस करते हुए आए थे कि कई सारी ऐसे मोटर्स आ चुकी हैं, एडवांस मोटर, जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज हो रहा है। वो क्या प्लांटेशन या गार्डनिंग के लिए यूज हो रही है। तो गार्डनिंग में कैसे यूज हो रही है, वो ऑटोमेटिक ही क्या करती है, पानी को चालू कर देती है। यानी वो जो पानी चालू करने, यानी जो गार्डन में पानी देने वाली जो डिवाइस है उनके अंदर भी क्या है, सेंसर है। जैसे ही उन्हें सेंस किया कि गार्डन सूख रहा है, इसमें मॉइस्चर की जरूरत है, तो उन्होंने पानी चालू कर दिया। तो जैसे तो हुआ क्या इसमें, जैसे उसने सेंस किया, समझी कि भाई सूखा हो रहा है गार्डन, मॉइस्चर की जरूरत है, तो उसने क्या किया, जो मोटर है उसके अंदर उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, फाइन। थर्ड चीज हम और भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने एक एसी का एग्जांपल लिया था। तो एसी ने क्या किया, जैसे कि आप मान लीजिए एसी चालू छोड़ के और घर से बाहर चले गए, तो आपके मोबाइल पे सिग्नल आ गए, है ना, आपके मोबाइल पे पता चल रहा है कि एसी चालू है, तो मोबाइल के थ्रू ही आपने क्या कर दिया, अपनी एसी को ऑफ कर दिया। यानी कुछ ना कुछ एसी ने ऑनलाइन पब्लिशिंग की ना आपके मोबाइल पे, तभी तो आप उस एसी को बंद कर पाए। और एसी बंद हो जाने के बाद आपके मोबाइल पे फिर रिजल्ट देगा कि भाई एसी जो है आपका बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट का रिजल्ट है इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आउटपुट हमको किस किस रूप में मिलता है, एक्टिवेटिंग ए मोटर, यानी कोई चीज उसने, यानी IoT की जो डिवाइस उसने किसी चीज को सेंस किया, समझा, समझने के बाद उसने क्या किया, आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया अपने काम को। तो आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट किस किस फॉर्म में कर रहा है, वो आउटपुट कैसे देगा, यानी आउटपुट के रूप में वो क्या करेगा, या तो किसी मोटर है उसको एक्टिवेट कर देगा, चालू कर देगा कि भाई पर्टिकुलर मुझे चीज मिल चुकी है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि गार्डन सूखा हो रहा है, मोटर चालू कर दो पानी के लिए। या फिर हमने स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल लिया, तो जैसे इसको पता चला कि अंधेरा हो रहा है, भाई लाइट को चालू कर दो, LED लाइट को चालू कर दो। या फिर जैसा हमने डिस्कस किया कि एसी क्या करेगा, ऑनलाइन पब्लिश करेगा अपने मोबाइल पे सारे के सारे डेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझी है कि आर्डिनो बोर्ड बेसिकली क्या करता है, इनपुट को रीड करता है। अब इनपुट रीड करने के कई तरीके होते हैं, जैसे वो सेंसर के ऊपर जो लाइट का इफेक्ट आएगा, इसमें सेंसर का यूज होगा, तो इनपुट किस किस रूप में लेगा, लाइट के द्वारा इनपुट ले लेगा, फिंगर के द्वारा इनपुट ले लेगा, कोई मैसेज जनरेट होगा उसके द्वारा इनपुट ले लेगा आर्डिनो बोर्ड, और फिर इनपुट लेके आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट जनरेट करने की हमने यहाँ पे देख ली कई सारी चीजें, मोटर को एक्टिवेट कर देगा, टर्न ऑन एलईडी लाइट को टर्न ऑन कर देगा, पब्लिश कर देगा ऑनलाइन डेटा को, ये सारी चीजें आपका आर्डिनो बोर्ड परफॉर्म करेगा। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें अब ये सारी चीजें जो आपका आर्डिनो बोर्ड है वो कैसे कर पा रहा है, तो देखिए यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यू कैन टेल योर बोर्ड व्हाट टू डू। आप इसके लिए क्या करोगे, ये जो भी चीजें परफॉर्म हो रही है, अब देखिए ये जो भी चीजें परफॉर्म हो रही है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट काम कर रही है, आपकी जो मोटर जो पानी देने वाली मशीन काम कर रही है, इसी तरीके से आपकी कई सारी एडवांस कारें आ जाएंगी, स्मार्ट कार, जिसके द्वारा आपको सारे सिग्नल के द्वारा कार की पूरी इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी। तो ये जो डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे काम क्यों कर पा रही हैं, वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि इन सारी डिवाइसेस में IoT की प्रोग्रामिंग सेट की गई है, यानी पहले से तैयार की गई है ना, किसी इंजीनियर ने इन मशीनों के अंदर IoT की प्रोग्रामिंग को सेट किया गया, तभी तो वो काम कर पा रही है।
तो ये सारा काम कैसे हो पा रहा है? तो ये सारा काम हो पा रहा है आपका आर्डिनो बोर्ड की मदद से, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है यू कैन टेल योर बोर्ड व्हाट टू डू। इसके लिए हम आर्डिनो बोर्ड पे कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी करेंगे जिसमें हम उसको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे जो बोर्ड है उसको क्या क्या कार्य किस प्रकार से करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हम यूजर्स आर्डिनो बोर्ड को देंगे और यही इंस्ट्रक्शंस हमको अब प्रोग्रामिंग में सीखना है कि हम आर्डिनो बोर्ड को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यू कैन टेल योर बोर्ड व्हाट टू डू बाय सेंडिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हम इंस्ट्रक्शंस के सेट्स आर्डिनो बोर्ड को देंगे कि तुम्हें किस किस इवेंट पे क्या क्या काम करना है, तभी कुछ हमारी ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार होगा जो कि पर्टिकुलर कंडीशन पे पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम दे रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो कहां पर आएंगे? अब आप इस बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो किसके थ्रू दोगे? बेसिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो अब वो सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू जो डाटा जाएगा वो ये आर्डिनो बोर्ड कैसे समझेगा? तो ध्यान दीजिए, जो आपका आर्डिनो बोर्ड है इसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। देख लेते हैं कहाँ यूज हो रहा है। यहाँ देखिए आर्डिनो बोर्ड का आपको एक पूरा डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये सॉरी ये 80 मेगा, ये देखिए ये बेसिकली ये जो डायग्राम बना, ये देखिए एक चिप लगी हुई है। आप सभी जानते हो ना कि चिप होती है, चिप के अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। जैसे आप मोबाइल फोन का तो सभी यूज करते हो, इनमें चिप का यूज होता है। तो चिप के अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है ना। इसी प्रकार जो आपका आर्डिनो बोर्ड है इसमें भी पहले से ही प्रोग्रामिंग करके चिप लगा दी गई है ताकि यूजर जो भी वर्क करे उस सारे वर्क को आर्डिनो बोर्ड अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो यूजर जो वर्क करेगा वो सारी वर्किंग इसके अंदर पहले से सेट कर दी गई है आर्डिनो बोर्ड में, ठीक है। किसके रूप में? माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम करके। तो माइक्रो कंट्रोलर में वो सारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि यूजर आपको इस तरीके से काम करेगा तो आपको इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर का यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी यूज हुआ है माइक्रो कंट्रोलर का। और यहाँ पे आके तो देखिए इस तरीके से ये जो बड़ी सी चिप दिख रही है ये भी क्या है, आपका एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली आप जो इनपुट दे रहे हो तो उसको आप जैसे लाइट के द्वारा इनपुट दे रहे हो, आप फिंगर के द्वारा दे रहे हो, आप कोई मैसेज के द्वारा दे रहे हो, तो इनपुट दे रहे हो तो उस इनपुट को समझने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, इसके अंदर दिमाग तो होना चाहिए ना। और आप सभी जानते हो जो आपके डिजिटल सर्किट्स हैं, डिजिटल युक्तियां, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, उन सब में चीजों को समझने के लिए क्या यूज होता है, दिमाग के रूप में क्या लगा होता है? आईसी चिप ही तो लगी होती है। इनके अंदर जो डिवाइसेस, इनके अंदर दिमाग जो है वो पूरा किसमें होता है? आईसी के अंदर होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आर्डिनो बोर्ड में भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज हुआ है जो कि इनपुट को अच्छे से समझ सके और प्रोसेसिंग कर सके। फाइन। अब ये सारी चीजें जो आर्डिनो बोर्ड में दिख रही थी, सारी चीजें आप देख के अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये हम जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा हम इन सारी चीजों को अच्छे से सीखते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो सिस्टम को, जो भी सिस्टम समझ पा रहा है, तो बेसिकली आप वो कर कैसे रहे हो, इनपुट दे कैसे रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अपने आर्डिनो बोर्ड को। और जो आर्डिनो बोर्ड में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो बेसिकली कहाँ जा रहे हैं? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो बेसिकली कहाँ जा रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर में। जो बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर फिट है उस माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं टूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी इसके लिए। सबसे पहली चीज आपके पास आर्डिनो बोर्ड होना चाहिए इस तरीके का। अब देखिए, अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये कहेंगे कि मैडम आर्डिनो बोर्ड का जो हार्डवेयर है वो पूरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्टिंग के कुछ शायद 2 या 3 प्रोग्राम हम हार्डवेयर के द्वारा देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आर्डिनो बोर्ड जो आपको दिख रहा है इसका एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। यानी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती,
तो हम क्या करेंगे, आगे जैसे जैसे 2-3 वीडियो हमारे आगे बढ़ जाएंगे, हम एक सिमुलेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में और उस सिमुलेशन के द्वारा ही वर्क करेंगे। लेकिन आपको हार्डवेयर के द्वारा भी वर्किंग आनी तो चाहिए ना, इसलिए हम 1-2 प्रोग्राम हार्डवेयर के द्वारा करके देखेंगे। यदि आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप निराश मत होइए, हम सिमुलेशन के द्वारा भी इस प्रोग्रामिंग को कर देखेंगे और आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। यदि अभी आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्रामिंग को अच्छे से देखते जाइए, है ना, इस प्रोग्रामिंग को आप अच्छे से देखते जाइए, थोड़ा समझते जाइए कि आखिर ये जो बोर्ड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो हार्डवेयर पे एक बार काम देखने के बाद सॉफ्टवेयर में जब हम आएंगे तो हमारा काम बहुत ही सरल हो जाएगा और आसानी से आप उस पर काम कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको किस टूल की आवश्यकता है? आर्डिनो बोर्ड की आवश्यकता है। तो स्टार्टिंग में तो हम हार्डवेयर के यूज करेंगे, फिर हम इस हार्डवेयर के एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उस पर वर्क करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, आपको आर्डिनो बोर्ड चाहिए। सेकेंड चीज आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको यूज करना होगा आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अब आर्डिनो बोर्ड पे काम करना है, तो बोर्ड पे जब काम करना है तो जब भी आपको किसी बोर्ड पे किसी भी सर्किट पे काम करना होता है तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी जरूरी है। फाइन, जैसे कि 2 लोग हैं और दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है, जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई भाषा तो चाहिए ना। तो मैं आपको जो कम्युनिकेट कर रही हूँ उसके लिए हिंदी भाषा का यूज कर रही हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई फॉरेनर होता है, इसको हिंदी नहीं आती और उसके सामने मैं हिंदी में कुछ भी बोल दूं और उसे हिंदी आती नहीं है, समझ ही नहीं आ रही, तो मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो या तो मुझे भाई फॉरेनर से जो भी भाषा वो जानता है उस भाषा में मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे फॉरेनर से बात करनी तो जो आवश्यकता है कि मुझे उसकी भाषा सीखनी ही होगी। फाइन, तो इसी प्रकार आपको आर्डिनो बोर्ड पे काम करना है तो आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। आर्डिनो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो लैंग्वेज है उसको आपको सीखना होगा। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वो 2 चीजों पे आधारित है। एक तो आधारित होती है आपकी वायरिंग पर और सेकंड जो प्रोग्रामिंग होगी वो किसके द्वारा होगी? आर्डिनो सॉफ्टवेयर के द्वारा। आर्डिनो सॉफ्टवेयर जिसको हम आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी आईडी क्या होता है इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। सो आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए। एक तो हमें आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, ठीक है, जो कि वायरिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको आर्डिनो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी, यानी हमको एक आर्डिनो सॉफ्टवेयर भी रहेगा जो कि प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, सो वायरिंग के ऊपर बेस्ड रहेगी तो ये तो आपके हार्डवेयर वगैरह में आगे सारी चीजें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आईडी के बारे में कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। पे गाइस देख लीजिए, यदि आप आर्डिनो बोर्ड का सामान मंगाते हैं तो इस तरीके से आपको एक पूरा बॉक्स मिलता है जिसमें आपको कई सारे सामान मिलते हैं। ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे ये है, ये USB केबल मिलती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे ना कि आपको वायर की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो बेसिकली जो आर्डिनो बोर्ड है इन पे क्या होगा, ये इस तरीके से आपको वायर्स भी मिलेंगे। देखिए इस तरीके से वायर्स का सेट है। ठीक है, तो वायर्स को प्रॉपर तरीके से लगाना, कहाँ पे कौन सा वायर लगेगा, सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। ओके, और इस तरीके से देखिए ये कुछ मैं आपको सेट्स बता देती हूँ। इस तरीके से रेसिस्टेंस, LED, इनके सेट्स भी मिलेंगे। तो अभी तो सिर्फ आप ऐसे ही ओवरऑल जान लीजिए। ऐसे देखिए कई सारा सामान इसमें मिलता है डिफरेंट। अभी इन सामानों की तो हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ हम बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे इन सब सामानों के बारे में आपको बताती चली जाऊंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें आर्डिनो बोर्ड की आवश्यकता और एक USB की आवश्यकता है क्योंकि आज हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कनेक्शन करना सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये अपना सिस्टम में चालू करती हूँ। ये मेरा लैपटॉप चालू हो चुका है। आइए, शायद आपको दिख रहा है जैसे ओके। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा लैपटॉप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आर्डिनो बोर्ड है इसको इसमें सबसे पहले तो आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से कनेक्ट हो गया और एक ये USB केबल मिली है, तो आप इसको USB पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये USB बोर्ड है, इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दिया मैंने। ओके, अब कनेक्ट करते ही देख लीजिए, जैसे मैंने कनेक्ट किया है, जैसे देख लीजिए
यहाँ पे लाइट्स दिख रही हैं आपको, देखिए एक ये ग्रीन लाइट चलती हुई दिख रही है, एक ऑरेंज लाइट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि आपकी जो आर्डिनो बोर्ड है वो कनेक्ट हो चुका है सिस्टम से, ओके, ठीक है। तो ये तो थी आपके हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन। अब गाइस चलिए अब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए अभी लास्ट आपने देखा था कि आपको जो प्रोग्रामिंग है उसको करने के लिए क्या चाहिए, आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि किसके ऊपर बेस्ड हो, वायरिंग के ऊपर बेस्ड हो। तो मैंने आपको वायर वगैरह दिखाए थे कि इस तरीके से आपको डिफरेंट वायर है, इनको आपको सबको लगाना सीखना होगा कि किस पिन में कौन सा वायर लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको सॉफ्टवेयर पे वर्क करना आना चाहिए। तो चलिए हम आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीख लेते हैं, ठीक है। आपने हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि आर्डिनो कैसा है, ठीक है। उसको यूएसबी से कनेक्ट करके भी देख लिया कि किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो अब ये जो मेरी डिवाइस है वो देखिए इस तरीके से लैपटॉप से कनेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको कनेक्ट करके दिखा दी है, ठीक है। अब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जाइए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे जाइए, ठीक है। ब्राउजर पे यहाँ पे गूगल सर्च इंजन ओपन कीजिए। अब यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है आर्डिनो, ठीक है। तो आर्डिनो जैसे लिखेंगे एंटर कर दीजिए आर्डिनो लिख के। तो यहाँ पे देखिए ये आर्डिनो की एक साइट है, इसमें arduino.cc लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए arduino.cc लिखा हुआ है और हम इसके होम पर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पूरी वेबसाइट है जो कि आर्डिनो के ऊपर बनी हुई है। तो यदि आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारी चीजें यहाँ वेबसाइट पे दिखती हैं। वेबसाइट में आपको जस्ट विजिट करा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि वेबसाइट किस तरीके की है, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप सबसे पहले वेबसाइट पर आते हैं आर्डिनो की, तो सबसे पहले तो आप चलिए यहाँ पे अबाउट पर, ठीक है। अबाउट में देखिए यहाँ पे आपको व्हाट इज आर्डिनो, ठीक है। तो आर्डिनो की वैसे तो हमने जो खास चीजें थी वो सारी पढ़ ली हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसके आगे आपको और भी कई सारी चीजें जानना है, तो फिर उसके लिए देखिए ये सारे के सारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है कि आर्डिनो क्या है, क्यों यूज होता है, ठीक है, वाई आर्डिनो, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अबाउट से, ठीक है। तो अब हम तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा आर्डिनो के बारे में। हमने यहाँ से कई सारी चीजें लेकर पढ़ी हैं जो कि स्टार्टिंग में देखिए आपको ये जो मैंने आर्डिनो के बारे में बताया था वो देखिए सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आर्डिनो के बारे में पढ़ सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ओके। नाउ अब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना गाइस यहाँ से सीख लेते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले तो आप क्लिक करिए जस्ट सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं तब देखिए सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है वो आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा हमेशा, यानी आप वेबसाइट से फ्री में उसको कभी भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो और आर्डिनो पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी सबके लिए ओपन है, हर कोई व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से वेबसाइट से ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकता है। अब जो सॉफ्टवेयर है की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आईडी वो 1.8.15 का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक विशेषता और देख लीजिए सॉफ्टवेयर की कि देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपका जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो विंडोज है 7 या 7 से अपर वर्जन पे हो। यदि 7 से अपर वर्जन पे तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं विंडोज 7 से ऊपर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आर्डिनो है वो 7 के लिए भी अवेलेबल है, आपका लिनक्स पे भी चलता है, आपके मैक पर भी चलता है, ठीक है। सो आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपका कई सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब एक बात और देख लीजिए, ये जो हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो इसको हम अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ये सॉफ्टवेयर की विशेषता एक और क्या देख लीजिए, द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विद एनी आर्डिनो बोर्ड। किसी भी प्रकार का आर्डिनो बोर्ड है उसके लिए आपका ये सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, ओके ना। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार के आपको मिलते हैं यहाँ पर। एक तो होता है कोड ऑनलाइन, यानी कोड ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको सॉफ्टवेयर
डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट कोड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, साइन अप करना है। तो जो सबसे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डोंट हैव एन अकाउंट येट, तो क्रिएट वन, तो क्रिएट वन पे क्लिक करके आप अपने यूजर आईडी बना सकते हैं, एक पासवर्ड बना सकते हैं और उसके द्वारा आप आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन ही चला सकते हैं। आपको इसमें डाउनलोड और इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप नहीं चाहते तो, है ना। और अदरवाइज आपको इस तरीके से क्रिएट वन पे नहीं जाना तो ये गूगल और इस तरीके के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो गाइस, तो आप आसानी से इस चीज पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हम यहाँ से तो हटते हैं क्योंकि हमको ऑनलाइन ही चलाना है। यदि आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड्स में आते हैं और अब हम अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसे डाउनलोड करने के लिए मेरे पास विंडोज 10 है मेरे सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे विंडोज और इसके आगे लिखा हूँ ना विन 7 एंड न्यूअर, यानी विंडोज 7 और उससे नए वर्जन के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आपके पास जो भी सिस्टम हो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो विंडोज पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट एंड डाउनलोड और एक मिल रहा है हमें जस्ट डाउनलोड। तो जस्ट डाउनलोड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग हो रही है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो रहा है और थोड़े ही मिनट में मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करती हूँ और ओपन करती हूँ सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि अलाउ करना है इसको, तो यस कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो कुछ ही टाइम में आपका ये आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, देखिए बता रहा है कंप्लीटेड, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए ना। अब उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम लिखते हैं आर्डिनो, तो देखिए ऐप आ चुकी है और इसको जस्ट आप ओपन कीजिए। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कीजिए, या अदरवाइज आप यहाँ पे ओपन पे भी क्लिक कर सकते थे। तो देखिए ये आर्डिनो बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है मेरे पास। ओके, यहाँ पे देखिए आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे सामने आ चुका है और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अब हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए, ये जो सॉफ्टवेयर है आपका आर्डिनो का, इसको हम बोलते हैं IDE। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम यहाँ पे IDE के बारे में डिस्कस करेंगे कि IDE क्या होता है। तो यहाँ पे IDE के बारे में देख लीजिए कि IDE क्या होता है। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो यदि सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, तो हम इस तरीके के एनवायरनमेंट को IDE कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं, बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखा जाता, मैं सिर्फ आपको लिख के बता रही हूँ, मैं इसको रफ कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है IDE। IDE का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। IDE का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब क्यों बोलते हैं हम इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे इसका कारण जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए इंटीग्रेटेड के बारे में कि इंटीग्रेटेड क्या होता है। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीजें आपको इंटीग्रेटेड यानी पहले से बनी हुई मिलना। यहाँ पे देखिए अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले टाइटल बार दिख रहा है, ठीक है। टाइटल बार बता रहा है कि भाई आपका कौन सा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये किस चीज का सॉफ्टवेयर है। फिर आप नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिल रहा है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में देखो आपको सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे फाइल पे आप क्लिक करते हो तो न्यू फाइल लेने का ऑप्शन है, सेव एज करने का ऑप्शन है, ठीक है। एडिट पे जाते हो तो एडिट पे भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी जो कि हम जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे उसमें देखते जाएंगे, ठीक है। अभी तो आप जो नॉर्मली यूज हो सकता है आपने किया हो, जैसे एडिट पे जाते तो Ctrl+Z, Ctrl+Y, ठीक है, अंडू रेडू का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और ये इस तरीके के टूल हैं। तो ये सारी चीजों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, डायरेक्ट यूज कर लेंगे इन चीजों का, ठीक
ठीक है, जैसे कि फॉर बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, जैसे फाइल पे गए तो सेव एज पे गए, तो आपने डायरेक्ट सेव एज का यूज किया, और सेव एज का जैसे यूज किया ऑटोमेटिक सेव एज का यूज किया, वैसे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो आप जानते हो क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमको इंटीग्रेटेड यानी सब सारी चीजें तैयार मिलती है कि भाई आप जस्ट इनका यूज कर लो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। तो जो सॉफ्टवेयर है इसने हमको क्या कर रखा है, एक इंटीग्रेटेड यानी इसमें सारी चीजें तैयार करके ऑटोमेटिक दे रखी है, मटेरियल दे रखा है कि आप इनका यूज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड के आगे बढ़ते हैं तो सेकंड चीज क्या आती है हमारी, डेवलपमेंट। ये सारी चीजें उसने क्यों दे रखी हैं, ये जो चीजें हमें दे रखी है फाइल मेन्यू में जाके, एडिट मेन्यू में जाके, इतने सारे ऑप्शन जो है दे रखे हैं हमको, क्यों दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं ताकि हम डेवलपमेंट यानी हम अपने कोड को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो मिल रहा है एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट आप सभी जानते हो एक माहौल। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमको कई सारे टूल्स, कई सारे सामान प्रदान करता है, पहले से बने बनाए सामान प्रदान करता है, और एक ऐसा माहौल देता है इन सारे सामानों के द्वारा जिसके द्वारा हम एक अपना खुद का कोड डेवलप कर सके। तो इसी कारण ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम बोलते हैं आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आर्डिनो का आपको दिख रहा है, ये है आपका सॉफ्टवेयर आईडी, ये इसको हम बोल सकते हैं आर्डिनो आईडीई। आर्डिनो सॉफ्टवेयर तो बोल सकते हैं, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं आर्डिनो आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आर्डिनो ने हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया है जिसमें कई सारा सामान हमको दिया है, यानी कई सारा मटेरियल हमको दिया है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमको तैयार करके दिए हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज करके और खुद का एक कोड तैयार कर सकते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं आर्डिनो आईडी। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन समझ में आया होगा, ठीक है, और आर्डिनो के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम इसके आगे प्रोग्रामिंग सीखेंगे कि आर्डिनो की हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास ये आर्डिनो बोर्ड नहीं है, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ एक या दो वीडियो लेक्चर में हम ये बोर्ड के द्वारा काम करेंगे, यानी हार्डवेयर के द्वारा काम करेंगे। फिर ये जो हार्डवेयर है ना, इससे रिलेटेड एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आता है, उसके द्वारा हम काम करने लग जाएंगे, तो हमें फिर हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो इससे आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।